लेंज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देखते हैं जिस तरह कि हम जनरली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की जो लॉ है इस पर हमने बात की है। अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास लेंज लॉ में वैलिड है या नहीं। अब जिस तरह के फर्स्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसका मतलब ये है कि कोई भी आप सिस्टम ले लें, एनी सिस्टम, इसमें जो भी आप प्रोसेसेस करेंगे उसमें टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। एनी सिस्टम में टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, यानी एनर्जी जो है वो एक्चुअली एक फॉर्म से कन्वर्ट होती है दूसरे फॉर्म में, लेकिन टोटल एनर्जी ना तो डिक्रीज होती है और ना इंक्रीज होती है, यानी वो उतनी ही रहती है जितनी सिस्टम को आप प्रोवाइड करते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक सिस्टम है, लेट्स सपोज ये एक सिस्टम है, इसमें टोटल एनर्जी जो है फॉर एग्जांपल वो है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी सपोज। तो अगर आप इसमें थोड़ी चेंजेस ले आए, यानी काइनेटिक एनर्जी फॉर एग्जांपल इसकी इंक्रीज हो जाए, तो हमेशा ये होगा कि वहां पर फिर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाएगी। इसी तरह अगर पोटेंशियल इंक्रीज हो जाए तो काइनेटिक डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन जो टोटल सम है इनका वो हमेशा इक्वल ही रहेगी। यानी हम यूं लिख सकते हैं इनिशियल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। EI इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू EF फाइनल एनर्जी। तो जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा उतनी ही रहती है, जस्ट एक फॉर्म से वो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। अब यहां पर हम लेंज लॉ की बात कर रहे थे। लेंज लॉ के मुताबिक अगर हम फर्स्ट इसकी स्टेटमेंट पढ़े तो ये है कि लेट्स सपोज आपके पास एक परमानेंट मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट, इसका आप ये ले ले, हमारे पास है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। जिस तरह कि हम जानते हैं कि नॉर्थ पोल से हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उनका डायरेक्शन बाहर की तरफ होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल। ये है नॉर्थ पोल, इससे देखिए लाइंस जो है वो बाहर निकल रही है, इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है आउटवर्ड फ्रॉम द नॉर्थ पोल, वो हम यूं ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप इसके सामने कोई कॉइल रख लें, फॉर एग्जांपल ये हम रखते हैं कॉइल, आप सपोज कर ले सोलेनाइड शेप का एक कॉइल है जो स्प्रिंग की तरह होता है, इस तरह इसको हम क्या कहते हैं, सोलेनाइड शेप। अब ये देखें, ये हमारे पास एक कॉइल। अब फैराडे लॉ में हमने पढ़ा था कि अगर हम कॉइल रखे और उसके सामने एक परमानेंट मैग्नेट रखे और परमानेंट मैग्नेट को इसके सामने मोशन दे दे, यानी या तो आप इस परमानेंट मैग्नेट को इस तरफ मूव कर ले या इसको इस तरफ मूव कर ले, दोनों तरफ आप इसको मूव कर सकते हैं। या यूं भी हम कर सकते हैं कि कॉइल को राइट की तरफ मूव कर ले या लेफ्ट की तरफ मूव कर ले। इन चारों फिनोमिनाज में, यानी मैग्नेट को राइट की तरफ मूव करना, कॉइल को स्टेशनरी रखना, या कॉइल को मूव करना, मैग्नेट को स्टेशनरी रखना, या इसको लेफ्टवर्ड मूव करना या इसको लेफ्टवर्ड मूव करना, किसी भी स्टेप में, इन चारों स्टेप में से कोई भी स्टेप आप ऑब्जर्व कर ले तो हम देखते हैं कि जब इसमें से आप किसी एक चीज को मोशन देते हैं तो उसके रिजल्ट में क्या होता है, इस कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाता है। इंड्यूस्ड करंट इसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी करंट इसमें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर रहे होते हैं। वो क्यों मूव करते हैं, क्योंकि देखें अगर ये कॉइल फॉर एग्जांपल यहां पर है तो सपोज इससे एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है, अगर हम मैग्नेट इसके करीब ले आए तो फिर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन से पास होंगे, यानी फ्लक्स चेंज होता है। सो एज अ रिजल्ट क्या प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस्ड करंट। इसी तरह अगर आप इसको लेफ्टवर्ड मूव कर लें तब भी इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो चेंज होती है, तो उस केस में भी जो है हमारे पास इंड्यूस्ड करंट आ जाता है। वो किस तरह होता है, देखिए इस फ्लक्स को हम यहाँ पर डिटेल के साथ पढ़ते हैं। ये आपके पास एक टर्न है, कॉइल आप कंसिडर कर ले, यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है फॉर एग्जांपल यू, ये इसका है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। अब देखिए इससे जो लाइंस निकलती है, इसके सामने हमने कॉइल रखा है, यूं हम इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये तो बहुत ज्यादा लाइंस होती है, लेकिन आप कंसीडर कर ले यहाँ पर 4 लाइंस पास हो रही है। टोटल जो लाइंस हमारे पास पास होती है इस कॉइल से वो है 4। अगर मैं इस कॉइल को यहाँ पर ले आऊं, देखिए इसको मैंने मूव कर दिया, कॉइल को इसको यहाँ पर ले आया, तो अब देखिए इससे कितने लाइंस पास होगी। ये लाइन तो इस डायरेक्शन में जा रही है, ये लाइन देखिए इस डायरेक्शन में आ रही है, ये लाइन इससे पास हो रही है,
ये लाइन पास नहीं हो रही, ये लाइन भी पास नहीं हो रही। इसका मतलब ये है कि इस कॉइल को अगर मैं यहां से यहां पर ले आऊं तो फिर इससे एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होती है। अगर मैं इसको यहां पर ले आऊं तो 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम इस कॉइल को मूव करते हैं उसके साथ इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती है वो भी चेंज होती है। अगर ये इसके करीब है तो ज्यादा फील्ड लाइन पास होती है, और अगर दूर है तो कम फील्ड लाइन पास होती है। इसको हम क्या कहते हैं, जितने लाइंस इस एरिया से पास होते हैं, इस क्लोज्ड एरिया से, इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स। तो देखे जैसे आप इसको मूव करते हैं सो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होता जाता है, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है सो उस चेंज की वजह से प्रोड्यूस होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट यहां पर इंड्यूस हो जाता है, इंड्यूस्ड करंट आ जाता है। अब जो इंड्यूस्ड करंट आ जाता है इस कॉइल में, ये बात याद रखें कि उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के हमेशा अपोजिट होगा। यानी अगर जो चेंज इसमें आ रहा है, फॉर एग्जांपल लेट सपोज हम इस मैग्नेट को, इस कॉइल को इस तरफ मूव कर रहे हैं, देखिए इस तरफ इसको मूव कर रहे हैं। जब हम इसको मैग्नेट की तरफ मूव करते हैं तो क्या होगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा। जब फ्लक्स इंक्रीज होगा तो ये हम जानते हैं कि नेचर की प्रॉपर्टी है कि वो हमेशा चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता। कोई भी सिस्टम आप ले ले वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता, यानी वो चाहता है कि वो उसी स्टेट में रहे। तो जब हम इस कॉइल को मूव करते हैं मैग्नेट की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। देखिए यहां पर इससे एक लाइन पास हो रही है, लेकिन अगर हम इसको करीब ले आए तो देखिए इसमें 4 लाइन पास होती है, और करीब ले आए तो फिर और भी ज्यादा फील्ड लाइन जो है वो पास होंगी। यानी जितने हम इसको करीब ले आते हैं इसमें फील्ड लाइन इंक्रीज हो रही है। लेकिन ये क्या चाहता है, ये हमेशा चाहता है कि उसकी जो फील्ड लाइन है वो उतनी ही रहे, इंक्रीज यानी चेंज इसमें ना आए। तो जब ये चेंज नहीं लाना चाहता तो ये क्या करता है, ये खुद जो करंट इसमें इंड्यूस होता है वो इस तरह इस डायरेक्शन में आ जाता है कि इसका नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में आ जाए, ताकि ये इसको क्या कर ले, अपोज कर ले। तो जब ये इसको अपोज कर लेता है यानी कैंसिल आउट कर लेता है, तो ये चाहता है कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो उतनी ही रहे। इसी तरह अगर हम इसको फॉर एग्जांपल इस कॉइल को इस लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में मूव कर लें तो फिर क्या होगा, फिर इसमें फ्लक्स जो है वो डिक्रीज होगा, और जब फ्लक्स डिक्रीज होगा तो ये क्या चाहेगा, ये कॉइल कि इसमें फ्लक्स उतना ही रहे यानी ज्यादा ही रहे। तो फिर वो क्या करेगा, फिर इसका जो ये डायरेक्शन होगा मैग्नेट का ये साउथ होगा, क्योंकि साउथ से लाइन आती है इस डायरेक्शन में, यानी इसके इंटर हो रही है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो फिर इंक्रीज हो जाएंगे। यानी अगर आप इसको टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल मूव कर रहे हैं तो इसका जो ये वाला पोल होगा ये नॉर्थ होगा। अगर आप इसको अवे फ्रॉम द मैग्नेट मूव कर रहे हैं फिर ये वाला पोल जो है ये साउथ होगा। और ये जो हम वर्क डन इस पर कर रहे हैं, जब हम इसको मूव करते हैं तो ये एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल वर्क डन कर रहे हैं। और ये जो मैकेनिकल वर्क डन हम कर रहे हैं यही वर्क डन होता है एक्चुअली, जो कि कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मैकेनिकल वर्क डन ये स्टोर होता है एज एनर्जी और वो कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी जो इंड्यूस्ड करंट हमारे पास आता है वो इस मैकेनिकल वर्क डन की वजह से आता है। सो आप देख रहे हैं कि इसमें जो हम मैकेनिकल वर्क डन करते हैं वही एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी कोई न्यू एनर्जी नहीं आ रही, एनर्जी जो है वो इंक्रीज नहीं हो रही सिस्टम में या डिक्रीज नहीं हो रही, बल्कि वही एनर्जी है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो इनिशियल एनर्जी है, लेट सपोज इसको आप इनिशियल एनर्जी कंसीडर कर ले, वो हमेशा इक्वल होती है फाइनल एनर्जी के, यानी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आपको रिजल्ट मिलता है। सो जो एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे हैं उतनी ही एनर्जी यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं अगर लॉसेज ना हो। और चूंकि इसमें लॉसेज भी होती है फ्रैक्शन या बाकी रेजिस्टेंस की वजह से, तो इसीलिए टोटल हमें जो आउटपुट में मिलती है वो कम मिलती है। लेकिन अगर हम वो लॉसेज, वो फ्रैक्शन और बाकी एनर्जीज इसमें इंक्लूड कर ले तो इनिशियल एनर्जी हमेशा इक्वल होगी टोटल एनर्जी के। यानी यहाँ पर जो हम कॉइल को मूव करते हैं, पुश करते हैं या पुल करते हैं, सो जो मैकेनिकल वर्क डन होगा वो कन्वर्ट होता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं लेंज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।